एवरीवन, कैसे हो आप सब। फाइनली हमारे घर में 3 साल बाद शादी ब्याह का माहौल बनने जा रहा है, क्योंकि जब से मेरी शादी हुई तो 3 लोग डेथ कर चुके, जिसकी वजह से मैं बहुत इरिटेट हो चुकी थी। तो अब वो दिन आने वाला है। मैं आ गई हूँ पार्लर आईब्रोज बनवाने के लिए, और आज के दिन मेरी ननद की सगाई है। अभी हम लोग 2-3 आवर में निकलने वाले हैं, तो पार्लर आ गई हूँ। फेशियल तो मैंने खुद से ही कर लिया, बस आईब्रोज बाकी था, तो वो भी हो गया। हम लोग बाइक से जा रहे हैं, क्योंकि मेरे को गाड़ी में सर घूमने लगता है और वोमिटिंग भी बहुत होती है। रास्ते में हो गया टायर पंक्चर, फिर हस्बैंड मुझे सुनाने लगे, बोले थे गाड़ी से चलो सबके साथ। खैर चलो, हम सब एक साथ पहुंच गए। सब रेडी होके हॉल में बैठ चुके थे। बाय द वे गाइस, मैं कैसी लग रही हूँ आप सब बिलीव नहीं करोगे। मैं पूरे 1 मंथ तक यही सोचती रह गई थी कि ऐसा कौन सा आउटफिट लूँ जिससे कि ना तो कलर किसी से मैच हो और मेरे जैसा डिजाइन किसी का भी नहीं हो। आई थिंक ये हर गर्ल्स और वुमेन्स चाहती है। सच्ची में गाइस, किसी का भी ड्रेस सेम नहीं निकला, सबका अलग अलग कलर और अलग अलग डिजाइन था, तो ये एक अच्छी बात है। अभी थोड़ा टाइम था एंगेजमेंट में, तो हमने सोचा ब्लॉगिंग कर लेते हैं। तो अभी हम लोग का ब्रेकफास्ट आ गया है, आप देख सकते हैं। इसको दिखाइए। तो अभी हम लोग का ब्रेकफास्ट, पता नहीं ये लोग हेलो गाइस बोल के मजाक उड़ाते हैं या अपना इंट्रो दे रहे हैं। भूख बहुत जोर की लगी थी, तो हमने थोड़ा बहुत नाश्ता किया। कैमरा देखते ही पोज दे देना ये हर लड़की की अदा है, और जो शर्माते हैं वो बहुत बड़ी गधी है। फाइनली मैंने नाश्ते के बॉक्स को ओपन किया। जब तक मैंने कैमरा ऑन रखा तब तक मेरा नाश्ता आधा हो चुका था। कहते हैं यदि भूख बहुत जोर की लगी हो और खाने को थोड़ा सा ही हो तो उसे आसपास के लोगों के साथ शेयर कर लेना चाहिए। मैंने बस वही किया। वैसे भी ऐसे हैप्पी मोमेंट्स को कैप्चर करना मुझे अच्छा लगता है। कुछ लोग इसे शो ऑफ समझते हैं, अब उन्हें कौन समझाएगा कि मेरा काम ही यही है। अब खैर, लोगों की सोच को तो हम बदल नहीं सकते हैं। यार ये भुक्खड़ सब तो सब सेल्फिश निकल गए। सबने मेरे रसगुल्ले को टेस्ट किया, बट मजाल है किसी ने अपना एक भी दाना शेयर किया। और यहाँ तक कि मेरी बहन ने भी रसगुल्ले खाए। मोटी कहीं की जरा सा भी बहन का ख्याल नहीं आया कि ले बहन मेरा भी रसगुल्ला खा ले। खैर मजाक मस्ती तो चलती रहती है। बचा खुचा नाश्ता मैंने खुद ही कर लिया। फिर मैं अपने हस्बैंड की तलाश करने लगी। इधर उधर नजर घुमाई तो अंकल के साथ दिखे। मैंने सोचा उनको भी पूछ लूं, बट वो तो बिजी लग रहे थे। हमारी फैमिली बहुत बड़ी है, तो सबके साथ फोटो ले पाना थोड़ा डिफिकल्ट लगा, तो मैं सोची क्यों ना सबको एक वीडियो में कैप्चर किया जाए। सबने पोज अच्छे से दिया। फर्स्ट ये है छोटी आंटी, यानी कि मेरी छोटी मदर इन लॉ। फिर मैंने मासी जी को पोज बताया कि मासी ऐसे देना है पोज। अगेन मैंने एक ब्लॉगर ननद को भी कैप्चर किया। ये भी ब्लॉगिंग करती थी, बट अब छोड़ दी, पता नहीं क्यों। और ये है मेरी ननद, और बाजू में मेरी मदर इन लॉ बैठी है। यार मैंने कहीं गलत पोज तो नहीं बता दिया इन लोगों को, क्योंकि सबका सेम पोज हो गया। आई थिंक क्यूटनेस वाला भी पोज होना चाहिए था। सब ऐसे किए। हम सब बैठे बैठे बोर हो गए थे, क्योंकि बहुत लेट हो गया था और फंक्शन स्टार्ट होने में बहुत टाइम था। अब सोच रहे क्यों मैं इतनी जल्दी जल्दी में रेडी हो गई, और भी अच्छे से रेडी होना था। हस्बैंड से मैं पूछने गई रील्स बनाओगे, तो बोले बना लेंगे, बट लास्ट में अभी नहीं। तो मैं बोली चलो ठीक है। बाय द वे गाइस, मैं चेक कर रही थी कि साड़ी में मैं कितनी तेज चल पाती हूँ। हस्बैंड के पास जाना तो एक बहाना था। मेरे पति के फेस से साफ पता चल रहा है कि उनके पेट में चूहे कूद रहे हैं। मैं डर से पूछी ही नहीं कि क्या हुआ, ऐसा क्यों मुंह बनाया, क्योंकि मैंने घर से निकलते टाइम चाय पिलाई थी, खाना तो दी ही नहीं थी। फाइनली दूल्हे राजा की एंट्री हो चुकी थी, तो जो भी पूजा पाठ होना था वो स्टार्ट हो गया। कैमरे वाले भाई बार बार मुझे ही देख रहे थे कि जब भी मैं शूट कर रहा हूँ तो ये मैडम फ्री का शूटिंग क्यों कर रही है, और लास्ट में पूछ ही डाले। तो मैं बोली भैया मैं ब्लॉगिंग कर रही हूँ। वो हंस पड़े। लड़के वालों की तरफ से लगभग पूजा पाठ वाली रस्म हो चुकी थी। मैंने ये रस्म आधी मिस कर डाली। लास्ट में याद आया, अरे लड़के वालों का भी शूट करना है, तो मैं भाग के शूट करने आ गई, और तब तक मैं दूल्हे राजा मंडप से नीचे उतर चुके थे। फाइनली हमारी दुल्हन की बारी आ गई। इसके लिए बहुत वेट करना पड़ा हम लोग को, तब जाके ये दुल्हन देखने को मिली। बाय द वे गाइस, हमारी दुल्हन बहुत प्रीटी लग रही है। अब ब्लॉगिंग मैं कर रही हूँ, तो मुझे कैमरे में आना तो होगा ना, ताकि पता तो चले कि ब्लॉगिंग कर कौन रहा है। बाय द वे गाइस, यदि आप लोग को मेरी व्लॉगिंग अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करना मत भूल जाना। इतना मेहनत करते हैं तभी तो आप लोग एंजॉय कर पाते हो। हम लोग एक्सपेक्ट नहीं किए थे कि आज के दिन इतनी गर्मी हो जाए, क्योंकि एक दिन पहले इतना अच्छा वेदर था। यही सोच के हमने साड़ी भी वेयर की थी, बट मौसम ने धोखा दे दिया। ना तो एसी काम किया और ना ही कूलर। इतनी गर्मी में कुछ भी काम नहीं किया। तो बातों बातों में पूजा भी स्टार्ट हो गई। हमारे बिहार में इस वाले रस्म को छेका कहते हैं। बिहार के अंदर भी कई सारे एरिया में इस छेका को और भी नाम से जानते हैं। पता नहीं क्या क्या बोलते हैं। आप जिस भी एरिया से देख रहे हो प्लीज़ कमेंट में बताना इस रस्म को क्या कहते हैं।
तो छेका होने के बाद दूल्हा और दुल्हन की रिंग सेरेमनी होगी। ये दोनों रिंग बहुत ही मायने हैं आज के दिन। दुल्हन रेडी हो चुकी थी, फिर दोनों स्टेज पे आके एक दूसरे को रिंग पहनाई। इससे पहले केक भी कटिंग हुई थी, बट कैमरे वाले भाई ने कुछ देखने ही नहीं दिया, दोनों को घेर के रखे थे। फाइनली दोनों एंगेज्ड हो गए। देन हम सब ने बारी बारी करके फोटो शूट करवाया। हमारी शादी के बाद ससुराल में पहला फंक्शन है जिसमें हम हस्बैंड वाइफ ने एक साथ फोटो शूट करवाया। ये सब करते करते रात के 12 साढ़े 12 बज चुके थे। तो डिनर के लिए हम लोग बैठ गए, सब लड़के वाले चले गए। तब हम सब ने डांस करने का मूड बनाया। वैसे तो जैसा सोची थी वैसा कुछ हो नहीं पाया। दूल्हा और दुल्हन को एक साथ डांस नहीं करा पाए क्योंकि सब अपने अपने में बिजी हो गए, तो किसी को ध्यान भी नहीं आया। तो खैर जाने दो, जो हो गया सो हो गया। हम सब ने पूरी रात डांस किया क्योंकि यहाँ किसी को नींद तो आने वाली थी नहीं, और कुछ लोग घर भी चले गए। बट ये फैमिली फंक्शन था तो अभी के टाइम घर जाना अच्छा नहीं लगा। अब देखो डांस तो जैसे तैसे हो जाता है, जब रिलैक्स होके अपना डांस का वीडियो देखो तो बहुत शर्म आती है, अरे ये मैंने कैसा डांस किया। बट दूसरों का डांस देखो तो बहुत अच्छा लगता है देखने में। वैसे हम सब ने बहुत इंजॉय किया। 2-3 और भी मेंबर्स मिस थे, यदि होते तो शायद इससे भी ज़्यादा मज़ा आता हम सबको। और ये है छोटे वाले देवर। इसने ऐसा गाना बजवाया जो कि मैं लाइफ में फर्स्ट टाइम सुनी। जब गाना ही नहीं पता तो डांस कैसे कर सकती हूँ। और ये भाई सब अपने गाने पे बहुत अच्छे से झूम रहे हैं। वैसे इतना तो समझ आ रहा था कि ये भाभी और देवर का गाना चल रहा था, बट मैं डांस नहीं कर पाई। कुछ भोजपुरी गाना याद था तो उन सब पे डांस हो गया, बट कुछ समझ से बाहर था जिसकी वजह से ऐसे स्टेप हो रहे थे। ये है शिवानी, दुल्हन की बेस्ट फ्रेंड और मेरे हस्बैंड के फ्रेंड की सिस्टर। हम दोनों ने बहुत सारी बातें भी की। मैं नहीं जानती थी बट शिवानी मुझे अच्छे से जानती थी। ये तो बात करने के बाद पता चला। डांस कर करके ये होश में नहीं रहे इसलिए ऐसा कर रहे। और ये भाई साहब गाने को फील करके झूम रहे हैं, बट मैंने डिस्टर्ब कर दिया। फिर हम लोगों ने डिसाइड किया कि एक म्यूजिकल चेयर गेम खेलते हैं क्योंकि अभी रात के 3 ही बजे थे, सुबह होने में बहुत देर था। इनको देख के लगता है अभी भी डांस करने का मन है। अंदर और बाहर दोनों तरफ झूम रहे हैं। हम लोगों का म्यूजिकल चेयर गेम स्टार्ट हो गया। फर्स्ट राउंड में मेरी सिस्टर ही आउट हो गई और सेकेंड में दुल्हन हो गई और थर्ड में तो मैं ही हो गई। एंड तक देखना बहुत मजा आने वाला है।
लास्ट का सूट नहीं कर पाई, शायद मैं कहीं चली गई थी। विनर निधि बनी जो पिंक टी शर्ट में है। ये सब होते होते सुबह हो गई। हम लोग पूरी रात मस्ती किए। सब तो गाड़ी से आए थे बट मैं बाइक से आई थी, तो मुझे बस इस बात का टेंशन हो रहा था कि रास्ते में मैं सो ना जाऊं। हम लोगों की नींद से हालत ख़राब हो चुकी थी। ये तो सुबह फील हुआ, रात में तो पता ही नहीं चल रहा था। फाइनली हम लोग घर के लिए निकल गए। आज का व्लॉग यहीं पे एंड होता है। व्लॉग अच्छा लगे तो एक लाइक कर देना, चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब कर देना। ओके गाइस, बाय।